एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी, कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने को होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आगे तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आगे तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर बरोज़ जुमा 80 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने बरोज़ जुमा यानी जुमे के दिन दुरूद पाक पढ़ने की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि जो शख्स जुमे के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ फरमाते हैं। तो हमें चाहिए बरोज़ जुमा खास तौर पर और रोज़ाना कम से कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं हसन भाई। आइए हसन भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं हसन भाई की जानिब और हसन भाई से ये भी जानते हैं कि आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है। जी हसन भाई। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक और तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी तो नमान भी आज कौन सी सूरत सुना रहे हैं आप तिलावत कुरान पाक में? मैं आज सूरह आल इमरान की एक आयत की तिलावत करूँगा। चले माशाल्लाह शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। कर सब प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आप, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं शमील भाई की तरफ और तर्जमा सुनते हैं। जी शमील भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह करीम, पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 118 की तिलावत की गई। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमे कुरान, तर्जमे कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, गैरों को राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी बुराई में कमी नहीं करेंगे। वो तो चाहते हैं कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। बेशक उनका बुक्स तो उनके मुंह से जाहिर हो चुका है, और जो उनके दिलों में छुपा हुआ है वो उससे भी बढ़कर है। बेशक हमने तुम्हारे लिए खोल कर आयतें बयान कर दी, अगर तुम अकल रखते हो। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इस आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। जी हसन भाई। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कलाम। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। जुनैद भाई, कौन सा कलाम सुना रहे हैं आप? जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। चले माशाल्लाह, शुरू करें। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। ये जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं। ये जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। नहीं गज़ाते सफर पास जिन गुलामों के, नहीं गज़ाते सफर पास जिन गुलामों के, उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं। उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं। तेरी
खुदाया हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया कि जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करीम, हम सबका यही अकीदा है कि जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो होगा, सब हुजूर जानते हैं। कैसे जानते हैं? अल्लाह पाक की अता से जानते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसी अकीदे पर सलामत रखे कि जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। माशाअल्लाह करीम, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सन बेस्ड सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। इससे पहले कि हम टीम्स बना लेते हैं, मेरे सीधा हाथ वाली टीम कौन सी है? टीम ए। और उल्टे हाथ वाली टीम जी। तो हसन भाई, टीम ए का कैप्टन आप किसको बनाना चाहेंगे? आवाज़ वैसे किसकी आई थी शमील भाई? आवाज़ इनकी आई थी शायद, सेंटर वालों की। चले फिर नहीं बना देते हैं। जी, नाम बताइए अपना हसन भाई को। मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान भाई टीम ए के कैप्टन है। जी, और टीम बी के टीम कैप्टन? बी के ये कैप्टन है। आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद हारिस। माशाल्लाह, शाह साहब को यहाँ का कैप्टन बना देते हैं। माशाअल्लाह करीम। तो टीम ए के कैप्टन है अयान भाई और टीम बी के कैप्टन है हारिस भाई। तो हसन भाई, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे, नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा, आप उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे और उस सवाल का जवाब जो होगा ना, ये लोग बोल कर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक जरिए बना के बताएंगे। फिर आप बताएंगे तो सवाल का जवाब सही है या गलत है। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जवाब बनाने के लिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम होगा। बस 10 सेकंड्स। जी, तो हसन भाई, अब हम टीम ए के कैप्टन से पूछ लेते हैं कि इनकी टीम से कौन आएगा। जी अयान भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? मुबीन। मुबीन भाई आएंगे। कौन है मुबीन भाई? जी अयान, इनको मुबीन भाई को माइक दीजिए और आगे आ जाइए। और हारिस भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? मोहम्मद साद। साद भाई कौन है? चले भाई, साद भाई आप भी माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। टीम ए से आए मुबीन भाई और टीम बी से आए साद भाई। तो मुबीन भाई और साद भाई, पहले तो आप दोनों अपनी जगहें चेंज कर लें। आप इधर आ जाएं और आप इधर आ जाएं। जी मुबीन भाई, आप रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर? स्टॉप करवा लेंगे? क्या बोल के कराएंगे? मदीना। जी, तो हमारे मुबीन भाई रेडी हैं। इससे पहले मुबीन भाई के लिए नंबर चलें, हमारे हसन भाई से अर्ज है अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मुबीन भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि मुबीन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर चलाइए। फिर जवाब देना शाबाश 1 3 5 1 3 5 मदीना। 5 1 3 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मुबीन भाई ने अपने लिए एक नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं हसन भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 1 नंबर एनवलप में मुबीन भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शब मेराज पहले आसमान पर कितने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई? जी, आपसे बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब और इसका जवाब हमें बना के बताएंगे आप मुबीन भाई। जल्दी से आ जाइए और स्टिक्स मौजूद हैं, स्टिक्स को यूज़ कीजिए, हमें इसका जवाब दीजिए। जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम होगा। उसके बाद हमारे हसन भाई बताएंगे कि आपका जवाब सही है या गलत है। जी, बना लिया आपने नंबर या बना रहे हैं? जी भाई बना रहे हैं, माशाअल्लाह। आप भी रेडी रहिए, ठीक है साद भाई? जी, बना लिया? माइक में बताइए। 7 यानी पहले आसमान पर अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 अंबिया किराम से मुलाकात की। जी। जी हसन भाई। नहीं, इनका जवाब गलत हो चुका है। जी हाँ, इनसे गलती हो गई है। और हसन जवाब भाई, जो दुरुस्त है वो है 1। जी हाँ, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 1, यानी नहीं, अल्लाह वो- पाक के जो नबी थे वो हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान पर अल्लाह पाक के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात फरमाई थी। तो आपका जवाब गलत हो गया है, तो आपने अपनी टीम के लिए पॉइंट हासिल नहीं किया। शमील भाई, तो माइनस होंगे इनके पॉइंट? इस सेगमेंट में नहीं होंगे बल्कि आगे सेगमेंट्स में होंगे। चलें। ठीक है जी, अपनी जगह पर आप तशरीफ रखें। जी साद भाई, आप रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे?
जी क्या बोल के कराएंगे? मदीना हमारे 7 भाई रेडी हैं, 7 भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि 7 भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 1 3 मदीना इसमें है सवाल। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, 7 भाई ने अपने लिए 4 नंबर 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं हसन भाई की जानिब। हसन भाई से जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में 7 भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल है, मस्जिद नबी में कितने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मज़ारात हैं? इजी क्वेश्चन हो चुका है वैसे मस्जिद आपसे भी। नबवी में कितने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मज़ारात? आपके पास भी जवाब देने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम है। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर कोई पॉइंट प्लस नहीं होगा। फिर जवाब देना। जी क्या लगता है हसन भाई, सही बनाएंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो ठीक चल रहे हैं। अभी तक तो ठीक चल रहे हैं। जी भाई बना लिया? क्या बना है? 2 मुझे तो 21 लग रहा है क्योंकि इसके साथ एक और स्टिक भी मौजूद है। स्टिक जी भाई अब बताइए क्या बना है? 2 यानी मस्जिद नबी शरीफ में 2 सहाबा किराम के मज़ारात मौजूद हैं। जी जी हसन भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हसन भाई वो 2 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कौन है, नाम भी बता जी दीजिए। वो इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक है। माशाअल्लाह करीम, आप अपनी जगह पर तशरीफ रखें। और हमारे 7 भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। हसन भी बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट नंबर बेस्ड है क्योंकि हमारा अच्छा। पूरा प्रोग्राम ही नंबर बेस्ड है। हसन भी सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे हम 6 सवाल करेंगे। 6 सवाल टीम ए वालों से और 6 ही सवाल टीम बी वालों से, लेकिन सवाल अलग अलग होंगे और सवाल का जवाब देने के लिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होगा। बस 3 सेकंड। सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड। पहले 10 सेकंड्स थे, अब 3 अब 3 सेकंड्स हो गए ये क्योंकि इजी क्वेश्चन हैं और अब 3 सेकंड्स का टाइम होगा। 3 सेकंड्स के बाद मैं बताऊंगा कि जवाब सही है या गलत है। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर जो आप कह देते हैं कि 10 पॉइंट्स माइनस होंगे नहीं, तो इस सेगमेंट में 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी तो आप बताइए टीम में से कौन आएगा आपकी टीम से? मोहम्मद दानिश दानिश भाई कौन है? जी भाई दानिश भाई माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। हारिस भाई आपकी टीम से कौन आएगा? अलीजर जी अलीजर भाई कौन है? चलें भाई आप भी माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने सेगमेंट रैपिड फायर के लिए टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुला लिया है। पहले आप दोनों अपनी जगहें चेंज कर लें। जी टीम ए से आए, आपका नाम? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई और अलीजर भाई। ठीक है जी, टीम ए से आए दानिश भाई, टीम बी से आए अलीजर भाई। हसन भाई अब हम सवालात का आगाज करने लगे। आपने काउंट करते रहना है कि किसके कितने सवालात सही हैं, किसके कितने सवालात गलत हैं। इनका भी टेस्ट होगा, आपका भी टेस्ट होगा। चलें, ठीक। कहीं पर भी आपसे भी पूछ लिया जाएगा कि कितने आंसर सही हुए, कितने प्लस हुए, कितने माइनस हुए हैं। जी दानिश भाई रेडी? जी। माइक में बोलिएगा। जी। जो बोलेंगे माइक में बोलेंगे, माइक पास रखेंगे ताकि आपको जवाब देने में जल्दी हो। जवाब जल्दी देने, जोश से देने, मगर होश के साथ देने। ऐसा ना हो कि आप जोश में होश खो बैठे और जवाब गलत दे दें। गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी तो हमारे सेगमेंट रैपिड फायर का टीम ए के लिए पहला सवाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल की उम्र में इस्लाम लाए थे? 38। सही जवाब। तरतीब के लिहाज से फरिश्तों का किबला किस आसमान पर है? 7वें। सही जवाब। सूरह हज कुरान पाक के कौन से पारे में है? टाइम खत्म। सूरह जुल्हज शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है? 12वां। सही जवाब। कितने दिन से ज्यादा नाखून ना काटना गुनाह है? 40। सही जवाब। नमाज ज़ुहर में सुन्नत रकअतें कितनी हैं? टाइम 6। खत्म। टाइम खत्म होने के बाद आपने जवाब दिया है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारी टीम बी ए के दानिश भाई से 6 सवालात हुए। हसन भाई इन्होंने कितने जवाब सही दिए? शमील भाई इन्होंने 4 जवाब दुरुस्त दिए हैं, चार लेकिन जवाब सवाल ये दुरुस्त पूछना है कि जो जवाब नहीं दिए उसके माइनस होंगे या नहीं होंगे। जी उसके माइनस होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 4 सवाल दुरुस्त दिए, जवाब दुरुस्त दिए, और 40 पॉइंट्स इन्होंने प्लस किए। हाँ, फिर लेकिन 20 पॉइंट्स के माइनस भी माइनस हो गए तो 40 में से 20 पॉइंट्स रह गए। जी कितने पॉइंट्स रह गए? 20 पॉइंट्स। तो हमारी टीम ए के दानिश भाई ने इस सेगमेंट में हासिल किए 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी अलीजर भाई आगे आ जाइए। रेडी हैं आप? जी करूं सवालात का आगाज?
जी देख लें, इन्होंने सोचने में टाइम लगाया इसलिए इनके सवालों के जवाब नहीं माना गया, तो आप भी जल्दी जल्दी जवाब देंगे। ठीक है जी। आपका पहला सवाल है, मकाम इब्राहिम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने कदमों के निशान हैं? 2 सही जवाब। कयामत से कितने साल पहले मुसलमानों की रूहें कब्ज कर ली जाएंगी? 100 गलत जवाब। नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से कितने दिन पहले हाथी वाला वाकया पेश आया? 100 गलत जवाब। कयामत का दिन कितने हजार साल का होगा? 50,000 साल। जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने मौज़िन थे? टाइम खत्म। टाइम खत्म। जन्नत में कितने दर्जे हैं? 100 सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर अली ज़हर भाई से भी 6 सवालात हुए। ये हसन भाई, अली ज़हर भाई ने कितने सही जवाब दिए? इन्होंने 3 जवाब दुरुस्त दिए। इन्होंने 3 जवाब दुरुस्त दिए। और कितने जवाब गलत दिए? जवाब तो इन्होंने 2 गलत दिए और एक बताया नहीं इन्होंने। एक बताया नहीं। तो इन्होंने 30 पॉइंट्स तो 30 पॉइंट्स इन्होंने हासिल किए। 30 पॉइंट्स हासिल किए, लेकिन 30 पॉइंट्स इन्होंने माइनस भी तो करवाए ना। जी। तो इनका इस सेगमेंट में स्कोर क्या रहा? कुछ भी नहीं मिला इनको। 0 रहा। तो अली ज़हर भाई ने 3 सवालात के सही जवाब दिए, फिर 3 सवालात के गलत जवाब देकर अपने 30 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। तो टीम बी ने इस सेगमेंट में कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। जी, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। क्या नाम है प्यारे बच्चों? फिक्स द मिस्टेक। जी हाँ, आपने मिस्टेक को फिक्स करना है। मिस्टेक को पहले फाइंड करना है, फिर उसको फिक्स करना है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से 6 सवालात करेंगे, और जो सवालात होंगे सेम। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर 6 सवालात लिखे हुए हैं, और इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है, वो नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। आपने उन ऑप्शंस के अंदर से जवाब को फाइंड करना है, जवाब को मालूम करना है। आसान भी ये सेगमेंट होगा इस तरह कि पहले मैं सवाल करूंगा, नंबर 1 क्वेश्चन करूंगा टीम ए वालों से, इनसे जवाब लेंगे, फिर मैं वही क्वेश्चन करूंगा टीम बी वालों से, इनसे भी जवाब लेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि दोनों टीम्स में से कौन सी टीम ने सही आंसर दिया। हो सकता है दोनों सही दे दें, हो सकता है दोनों गलत दे दें, हो सकता है एक टीम सही आंसर दे दे और एक टीम गलत आंसर दे। तो सही जवाब देने पर कितने पॉइंट्स प्लस होंगे? 10 पॉइंट्स। और गलत जवाब देने पर कितने पॉइंट्स माइनस होंगे? जी, -10 होंगे। तो रेडी है टीमें? जी सब बोलेंगे ना? जी और टीम बी? एहसान भी आवाज है इनकी, आवाज बहुत स्लो है। लग नहीं रहा आवाजों से कि तैयारी आगे तैयारी मजीद है या अच्छी नहीं। होगी। जी, तैयारी होती है ना, बंदा खूब जोश में होता है। क्यों असल में एहसान? आपने ये कह दिया ना, जोश के साथ मगर होश में। जी। होश में रहकर ऐसा ना हो हाँ ही ना कह रहा हूँ, हाँ, ऐसा तो होश नहीं है। में रहना है, लेकिन जोश के साथ भी रहना है ना। जी, तो टीमें रेडी हैं? जी। और टीम बी? जी, अब चले होश आ भाई, गया है। अब थोड़ा सा जोश आ गया। अब देखते हैं कि सवालात के अंदर कितना जोश दिखाते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे हाथ में आ चुका है मार्कर और मैं बढ़ रहा हूँ बोर्ड की जानिब। यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं 6 सवालात लिखे हुए हैं। इन 6 सवालात में कोई ना कोई मिस्टेक है, कोई ना कोई गलती है, और उस मिस्टेक का जो राइट आंसर है, उस मिस्टेक का जो करेक्ट आंसर है, आपको ऑप्शंस के जरिए फाइंड करना है। तो टीम ए और टीम बी, आपके लिए जो पहला सवाल है, पहले टीम ए वाले बताएंगे, फिर टीम बी वाले बताएंगे। आपके लिए जो पहला सवाल है वो ये है, सदका बुराई के 100 दरवाजे बंद कर देता है। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, 100, 50, 70। 10 सेकंड का टाइम होगा। हसन भाई और ये टीम मिलकर काउंटडाउन देगी। जब इनसे सवाल हो रहा होगा तो हसन भाई और टीमें मिलकर काउंटडाउन देंगी। जी भाई, 70 70, यानी सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। टीम है पूरी मुत्तफिक है? जी, तो भाई टीम ए वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। और टीम बी क्या आंसर देती है भाई? 70 यानी आप लोग भी इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। हो सकता है टीम ए वालों का ऑप्शन गलत हो। नहीं, गलत नहीं है। गलत नहीं है, कंफर्म है। माशाल्लाह, ये है कॉन्फिडेंस, ये बता रही है इनकी तैयारी माशाअल्लाह करीम। और हमारी टीम बी वालों ने भी इसका आंसर दिया कि सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है। सन भी क्या लगता है इनका आंसर सही होगा? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जवाब दुरुस्त है इनका। जी हाँ, और आपको सही लगता है। और टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब माशाअल्लाह जोश चेक कर रहे हैं माशाअल्लाह करीम। जी, तो दोनों टीम्स ने अपनी अपनी टीम के लिए सही जवाब देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान माशाअल्लाह करीम। अगला सवाल, क़यामत का दिन कितने साल का होगा? पहला ऑप्शन है 50,000 साल, दूसरा ऑप्शन है 10,000 साल, तीसरा ऑप्शन है 2,000 साल। टीम ए सब मिलकर मशवरा करके आंसर देंगे। शमील भाई गौर करेंगे तो भी कुछ देर पहले ही सवाल हुआ ये। जी, ऐसा ही है। जी, 50,000 साल। आप लोग कह रहे हैं कि क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। जी। चले भाई, हम काउंट कर लेते हैं, आपका आंसर मार्क कर देते हैं।
हमने आपका आंसर मार्क कर दिया। और टीम बी वाले क्या आंसर देते हैं भाई? 50,000 साल। सारे आंसर आप ही देंगे, किसी और को भी तो मौका दीजिए ना। 50,000 साल। टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि क़यामत के दिन 50,000 साल का होगा। जी हसन भाई, जी आप ये सही बताइए है, ये सही है या 50,000 नहीं? साल का होगा। इनका जवाब, दोनों का जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। और इस सवाल का सही जवाब देकर हमारी टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी अगला सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 5 बेटे थे। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 5। काउंट डाउन। 10, 9, 12। हमारी टीम ए वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि अल्लाह पाक के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। जी टीम बी 5। और टीम बी वाले जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह पाक के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 5 बेटे थे। हसन भाई, इस बार हुआ ये है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने डिफरेंट आंसर दिए हैं और एक टीम के पॉइंट प्लस हो रहे हैं और एक टीम के पॉइंट माइनस हो रहे हैं। तो कौन सी टीम के पॉइंट प्लस हो रहे हैं, कौन सी टीम के पॉइंट माइनस हो रहे हैं? तो हमारी टीम बी के 10 पॉइंट्स माइनस हो रहे हैं और टीम ए के 10 पॉइंट्स प्लस हो चुके हैं जी। अल्लाह पाक के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे। कितने बेटे थे? 12 बेटे। अगला सवाल, जुमे की नमाज में 3 खुतबे होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3। बहुत इजी है। 10, 9, 1 कंफर्म। जी अरे भाई, हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं कि जुमे की नमाज में 1 खुतबा होता है। मशवरा और टीम करना बी है। वाले इसका क्या जवाब देंगे? 2। आप लोग कह रहे हैं कि जुमे की नमाज में 2 खुतबे होते हैं। जी जी भाई, जुमे की नमाज में 2 खुतबे होते हैं। हमारी टीम बी वाले ने इसका जवाब दिया है। शमील और भाई, आपकी मस्जिद में कितने खुतबे होते हैं? हमारी मस्जिद में तो 2 ही खुतबे होते हैं। 2 खुतबे होते हैं, यानी टीम वाली की मस्जिद में 1 खुतबा तो नहीं होता है। जी, कौन सी मस्जिद जाते हैं जहाँ पर 1 खुतबा होता है? असल में ये समझ रहे हैं कि जो इमाम साहब मिंबर पर बैठते हैं तो खुतबा चेंज हो जाता है, वो दूसरा ही खुतबा होता है, तो ये समझ रहे हैं कि एक ही खुतबा है। जी, ये समझेंगे जो पहले खुतबा खड़े होके देते हैं, फिर बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, इन्होंने उसको एक ही खुतबा समझा है। और यहाँ वालों ने सही समझा कि पहले खड़े हुए, फिर बैठे, ये 1 खुतबा, फिर खड़े हुए, ये दूसरा खुतबा। तो इस बार हुआ ये है कि टीम ए के 10 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं और टीम बी ने 10 पॉइंट्स प्लस करवा लिए हैं। माशाअल्लाह करीम, दोनों टीम्स माशाअल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। कभी माइनस हो रहे हैं तो कभी प्लस हो रहे हैं, लेकिन जवाब अच्छे आ रहे हैं माशाअल्लाह करीम। हसन भाई, आपको भी हमारे सेगमेंट्स में मजा आ रहा है? नंबर्स के जरिए माशाअल्लाह करीम हम इल्म दीन पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। करीम जी। तो अगला सवाल, तवाफ में 10 चक्कर लगाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 7। जी 7। अरे भाई, हमारी टीम ए वाले इसका जवाब दे रहे हैं कि तवाफ में 7 चक्कर लगाए जाते हैं। और टीम बी वाले के जवाब देते हैं भाई 7। आप लोग भी कह रहे हैं कि तवाफ में 7 चक्कर लगाए जाते हैं। जी भाई जी, तो हमारी टीम ए और टीम बी ने इसका जवाब दिया कि तवाफ में 7 चक्कर लगाए जाते हैं और टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों टीम्स ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। जी हसन भाई, तवाफ में 7 चक्कर लगाए जाते हैं। उन चक्करों का क्या कहने, काबतुल्लाह शरीफ के गिर्द हम घूम रहे होते हैं। हजर अस्वद से शुरू होता है पहला चक्कर, दूसरा चक्कर आके फिर हजर अस्वद पर खत्म होता है, फिर इस्तिलाम करते हैं, फिर चक्कर शुरू होता है। कभी बंदा खाना काबा की ज़ियारत कर रहा होता है, तो कभी हजर अस्वद की ज़ियारत कर रहा होता है, कभी मकाम इब्राहिम की ज़ियारत कर रहा होता है। क्या कमाल का मंजर होता है, क्या कमाल का मंजर होता है। फिर तवाफ, अगर उम्रे का तवाफ कर रहा होता है, तवाफ मुकम्मल होता है, तवाफ मुकम्मल करने के बाद बंदा सही करने जाता है, सफा और मरवा की पहाड़ियों पे दौड़ता है, उसमें भी 7 चक्कर लगाता है। अभी तो माशाअल्लाह कहीं पिछले दिनों हज भी गुजरा, उसके अंदर भी तवाफ भी हुआ, सही भी की गई, मिना भी गए, अरफात भी गए, मुजदलिफा भी गए। हाजियों की भी क्या किस्मत पाई ना हाजियों ने, जिन्होंने इस साल हज किया या पहले भी हज किया। अल्लाह पाक हम सबको भी हाजी बनाए, हम सबको भी बहारे देखना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक सबके हज भी कबूल मंजूर फरमाए। जिन्होंने हज किया अल्लाह पाक उनके हज भी कबूल फरमाए। अभी हज कबूल करने की सनद तो आज ही लेने जा रहे हैं ना, अभी तो वो दिन चल रहे हैं कि हज तो हो गया, अब हज की सनद लेने जा रहे हैं। क्यों हज की सनद लेने जा रहे हैं? कि हसन हज कर लिया, आंखों ने जिया पाई, चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। अब तो वो दिन चल रहे हैं ना कि हाजियों ने हज कर लिया है, अब मदीने पाक जा रहे हैं।
मकबूल हज की सनद लगवाने जा रहे हैं कि हज मकबूल हो गया, उसकी सनद लगवाने जा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको भी ये सआदत नसीब फरमाए। हमारी टीम है और टीम बी, दोनों टीम्स ने अपनी अपनी टीम की हासिल करनी है 10 पॉइंट्स। चले भाई, लास्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। इंसान के साथ हर वक्त 4 फरिश्ते होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 4। 2 हमारी टीम वाले कह रहे हैं कि इंसान के साथ हर वक्त 2 फरिश्ते होते हैं। हसन भाई बताएंगे वो कौन से फरिश्ते होते हैं? इन पहले हम टीम बी वालों से जवाब ले लें। 2 हमारी टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि हर इंसान के साथ हर वक्त 2 फरिश्ते होते हैं। जी हसन भाई पहले तो ये बताइए कि जवाब सही है या नहीं? जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त है। जी है, जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त है। चलें ये भी बता दूं इन फरिश्तों को क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन कहते हैं। जी क्या हाँ, कहते हैं? उन फरिश्तों को क्या कहते हैं? हसन भी क्या करते हैं ये? बंदे के अमाल लिखते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छा, दोनों अच्छे बुरे अमाल दोनों लिखते हैं। एक फरिश्ते होते हैं जो अच्छे अमाल लिखते हैं, वो कौन से हाथ पर होते हैं? सीधे हाथ की तरफ होते हैं। और जो बुरे अमाल लिखते हैं वो दिल की तरफ होते हैं, उल्टा हाथ की तरफ। उल्टे हाथ की तरफ होते हैं। तो 2 फरिश्ते होते हैं। दो। क्या कहते हैं इनको? किरामन कातिबीन। नहीं, हाँ सब मिलके बोलेंगे क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट में वक्तन फ़वक्तन हसन भाई ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताई। यहाँ पर मौजूद बच्चों ने जवाब भी सही दिए, कुछ जवाब गलत भी हुए। तो हसन भाई की जानिब चलते हैं और हसन भाई से जानते हैं कि टीम ए वालों ने कितने जवाब दुरुस्त दिए और टीम बी वालों ने कितने जवाब दुरुस्त दिए। जी, टीम ए ने 5 जवाब दुरुस्त दिए 5 जवाब दुरुस्त दिए और 1 जवाब गलत दिया। 1 जवाब गलत दिया। यूँ तो इनकी 50 पॉइंट्स हैं, जी लेकिन 50 में से हमने पे 10 माइनस किए तो 40 पॉइंट होगा। जी हाँ, तो टीम ए ने इस सेगमेंट में हासिल कर लिए हैं 40 पॉइंट्स। सुभान। और टीम बी की जानिब आए तो पहले दिन से ये पूछते मशवरा करके तो नहीं आए थे ना, अगर मैं जवाब दूं तो आपने भी जवाब गलत देना। हाँ, ऐसा तो नहीं है, नहीं है ऐसा ऐसा। नहीं था ना, कोई डिसाइड तो नहीं था ना। इन लोगों को तो पहले यही नहीं पता था कौन किसकी टीम में होगा। वैसे टीम बी ने भी 5 जवाब दुरुस्त दिए हैं, तो इस तरह 50 पॉइंट्स हुए। 1 जवाब गलत दिया तो इस तरह आपके भी 10 माइनस हो गए, तो आपके भी 40 पॉइंट्स हैं। जी हाँ, और टीम बी ने भी 5 जवाब दुरुस्त दिए, 1 जवाब इन्होंने फिर गलत दिया, तो इन्होंने पहले 50 पॉइंट्स हासिल किए और उसमें से 10 पॉइंट्स माइनस करवा कर टीम बी ने भी सेगमेंट में हासिल कर लिए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब। यहाँ पर मौजूद बच्चों की मालूमात और नंबर दोनों में करते हैं इजाफा, आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है, किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हसन भाई सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और इनसे करेंगे 5 सवाल। अच्छा। कितने सवाल? 5 सवाल करेंगे और दोनों से सेम सवाल होंगे और जवाब ये हमें बोल कर नहीं बताएंगे बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर मार्कर के जरिए लिख कर बताएंगे। अच्छा। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। लेकिन इस सेगमेंट का एक रूल ये भी है, हसन भाई के जो सवाल होगा ना उसे एक बार बताया जाएगा, अच्छा। दोबारा रिपीट भी नहीं होगा और जवाब लिखने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का टाइम होगा। अब बंदा सुने या ना सुने उसकी बंदा सुने या ना सुने उसकी मर्जी, कॉन्सेंट्रेट तो इधर ही होना चाहिए जब परफॉर्म करने आ रहे हैं। ठीक है जी, समझ गए आप भी? ठीक। जी, तो टीम में से कौन आएगा? जी भाई, मुबीन भाई। मुबीन भाई कौन है? जी भाई, मुबीन भाई तो आ चुके हैं ना। किसी और को ही मौका किसी देना। और को मौका दें, आप खुद भी आ सकते हैं, आपको भी इजाजत है, आप खुद आ जाएं। चले भाई, मोहम्मद अयान। अयान भाई आ जाइए। अयान भाई, और टीम बी से कौन आएगा भाई? मैं। आप आएंगे? मैं का नाम क्या है पहले तो ये बताएं। मैं तो बकरी बोलती है। हारिस। हारिस भाई, चले भाई, हारिस भाई आएंगे। मैं बकरा हाँ, बकरा भी बोलता है, बकरी भी बोलती है। एक तो मैंने उम्मन एक बात कही है जी, माशाल्लाह बकरा और बकरी दोनों में बोलते हैं। हसन भाई को अंदाजा है माशाल्लाह, पिछले दिनों बकरीद में इन्होंने बहुत बकरियां घुमाई हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। माशाल्लाह उल करीम। चले जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारी टीम ए से और टीम बी से दोनों टीम्स के कैप्टन आ चुके हैं। आप दोनों यहाँ पर आ जाइए पहले जी, और अपनी जगहें भी चेंज कर लें। टीम ए से आए टीम ए के कैप्टन अयान भाई और टीम बी से आए टीम बी के कैप्टन हारिस भाई। अयान भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 सवाल के जवाब? जी। हारिस भाई आप भी रेडी हैं? जी। चले भाई, हमारे हसन भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, अयान भाई को और हारिस भाई। अयान भाई आपका वाला बोर्ड है और हारिस भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेके 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। आ जाइए। जब आप जो नंबर लिख रहे होंगे बड़े बड़े भी लिखेंगे और वाजे भी लिखेंगे, 1 से लेके 5 और तक। टीम बी। जी, टीम ए एंड टीम बी। जब आप दोनों
आंसर्स लिख रहे होंगे तो आप दोनों को इधर देखने की परमिशन नहीं होगी। हसन भी जो इधर देखेगा उसके साथ पता है क्या होगा? क्या होगा? उसके 20 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। 10 भी नहीं 20 डायरेक्ट 20 पॉइंट्स डायरेक्ट माइनस करेंगे। चीटिंग नहीं करनी चाहिए, तो हम इनको भी यही दर्ज देंगे कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए। एक तरह की नेकी की दावत भी है, बुराई से रोकना भी है जी। तो आप दोनों रेडी हैं? अब आप दोनों को इधर देखने की परमिशन नहीं है। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही ताज़ा लिखेगा। मेरा पहला सवाल है, जो जनाजे को 40 कदम लेकर चले उसके कितने कबीरा गुनाह मिटा दिए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 50 जी। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, कुरान पाक की कितनी सूरतें जन्नती नहरों के नाम पर हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, किस सन हिजरी में पहली बार ईद की नमाज पढ़ी गई? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2। चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कितने साल पहले जिन्नात जमीन पर रहते थे? पहला ऑप्शन है 1000 साल, दूसरा ऑप्शन है 2000 साल। पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, कितने दिनों में दज्जाल जमीन की सैर कर लेगा? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 40। इसी के साथ जल्दी जल्दी आंसर लिखिए और इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि टीम ए के कैप्टन अयान भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं या टीम बी के कैप्टन हारिस भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं। जी अयान भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे सही होंगे। इंशाअल्लाह उल करीम। हारिस भाई, आपको क्या लगता है? सारे सही होंगे। सारे सही होंगे जी भाई। पहला सवाल, जो जनाजे को 40 कदम लेकर चले उसके कितने कबीरा गुनाह मिटा दिए जाते हैं? 40 40। आप दोनों ने कहा कि जो जनाजे को 40 कदम लेकर चले उसके 40 कबीरा गुनाह मिटा दिए जाते हैं और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह जी। दूसरा सवाल, कुरान पाक की कितनी सूरतें जन्नती नहरों के नाम पर हैं? 2। 1 जी। तो हमारी टीम के कैप्टन अयान भाई ने जवाब दिया 2। जो अयान भाई ने जवाब दिया कि कुरान पाक में 2 सूरतें हैं जो जन्नती नहरों के नाम पर है, और हमारे हारिस भाई ने जवाब दिया कि कुरान पाक में 1 सूरत है जो जन्नती नहर के नाम पर है। अयान भाई से गलती हो गई है और हारिस भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह जी। हसन भाई, कौन सी सूरत है? ये वो सूरत है इन्ना आतेना कल कौसर, सूरह कौसर। जी हाँ, वो सूरत है सूरह कौसर। माशाअल्लाह करीम। हमारे हसन भाई का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह करीम। तीसरा सवाल, किस सने हिजरी में पहली बार ईद की नमाज पढ़ी गई? 1 2। हमारे टीम ए के अयान भाई ने जवाब दिया कि पहली सन हिजरी में पहली बार ईद की नमाज पढ़ी गई, और हारिस भाई ने जवाब दिया कि दूसरी सन हिजरी में पहली बार ईद की नमाज पढ़ी गई। हसन भाई, क्या लगता है किसका आंसर सही होगा? 2 सन हिजरी मुझे ऐसा लगता है। 2 सन हिजरी आपको सही जवाब लगता है और आपको सही लगता है। अयान भाई से एक बार फिर गलती हो गई है और हारिस भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कितने साल पहले जिन्नात जमीन पर रहते थे? 1000 साल। 1 साल। हमारे अयान भाई कह रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1000 साल पहले जिन्नात जमीन पर रहते थे, और हारिस भाई कह रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1 साल पहले जिन्नात जमीन पर रहते थे। और इस बार हुआ यह है कि दोनों के जवाब में डिफरेंस हुआ है, और इस बार दोनों में से किसी एक ने नहीं गलती की बल्कि दोनों ने गलती कर दी है और दोनों का जवाब गलत हो गया है जी। तो इसका दुरुस्त जवाब था हसन में, क्या दुरुस्त जवाब था इसका? 2000 साल। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले जिन्नात कहाँ रहते थे? जमीन पर रहते थे। लास्ट क्वेश्चन, कितने दिनों में दज्जाल जमीन की सैर कर लेगा? 40 30। एक बार फिर डिफरेंस हुआ है। हमारे अयान भाई ने कहा है कि 40 दिनों में दज्जाल जमीन की सैर कर लेगा, और हमारे हारिस भाई ने कहा 30 दिनों में दज्जाल जमीन की सैर कर लेगा, और इस बार हारिस भाई से गलती हो गई है और अयान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर एक बार सुनते रह जाइए कि प्यारे बच्चों, जो दज्जाल होगा ना वो पूरी दुनिया की सैर करेगा, पूरी ज़मीन की सैर करेगा, लेकिन मक्का पाक और मदीना पाक में वो दाखिल नहीं हो सकेगा। यानी वो जो 40 दिन में सैर करेगा ना, वो मक्का पाक और मदीना पाक के अलावा पूरी दुनिया की सैर कर लेगा, लेकिन मक्का पाक और मदीना पाक में वो दाखिल नहीं हो सकेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर 5 सवाल मुकम्मल हुए। आइए हसन भाई की जानिब चलते हैं। जी हसन भाई,
टीम ए के अयान भाई के कितने जवाब दुरुस्त हैं? यानी मैंने जितने जवाब दुरुस्त ही दिए इतने गलत दिए हैं। अल्लाह अकबर। यानी कि 2 जवाब दुरुस्त दिए, 3 जवाब गलत दिए। 2 जवाब दुरुस्त दिए यानी 20 पॉइंट्स प्लस करवाए और 3 जवाब गलत देकर 30 पॉइंट्स माइनस करवा दी, यानी ये 20 पॉइंट्स भी माइनस और मजीद पिछलों में से भी 10 पॉइंट्स माइनस। ऐसा ही है। हमारे अयान भाई ने इस सेगमेंट में अपने 30 पॉइंट्स माइनस करवा दिए, अपनी जगह पर तशरीफ रखे। और हारिस भाई ने, और हारिस भाई को जिस तरह हुआ है कि 3 जवाब दुरुस्त दिए और 2 जवाब गलत दिए। ठीक है, और हारिस भाई ने 5 सवालात में से 3 के जवाब दुरुस्त दिए, यानी 30 पॉइंट्स इन्होंने पहले प्लस करवाए, फिर 2 जवाब गलत देकर 20 पॉइंट्स माइनस करवा दिए, यानी हमारे हारिस भाई ने इस सेगमेंट में हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह वल करीम, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। मैंने कितने पॉइंट्स हासिल किए? और आपने कितने पॉइंट हासिल किए? हमारे हसन भाई ने हासिल किए 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ठीक है, आपको 100 आउट ऑफ 100 दे दिया। क्या बात ठीक है जी। जी, तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। हसन भाई आप भी सोच रहे होंगे किस चीज के नंबर बताने हैं? वही सोच रहा हूँ। यही सोच रहे हैं हसन भाई, सोच में गौर व फिक्र कर रहे हैं किस चीज के नंबर बताने हैं। कहीं शम्बिल भाई मोबाइल फोन का नंबर तो नहीं पूछ लेंगे? इतना तो यकीन है कि ये तो नहीं पूछेंगे आप। माशाअल्लाह भाई, हसन भाई को इतना तो यकीन है। अब हसन भाई सही में हम जो नंबर्स पूछेंगे ना, वो नंबर्स होंगे कुरान पाक की आयत के मुतालिक, अच्छा। कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, कुरान पाक के मुतालिक होंगे, उसकी तरतीब के मुतालिक होंगे। यहाँ पर सवालात करेंगे, उसका जवाब नंबर्स के जरिए देने होंगे। तो यही सिंपल सा सेगमेंट है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। क्या नाम है? आप नंबर बताएं। जी, आपसे नहीं पूछेंगे नंबर्स, यहाँ पर मौजूद बच्चों से पूछेंगे। होगा किस तरह? होगा इस तरह, पहले सवाल होगा टीम ए वालों से, फिर सवाल होगा टीम बी वालों से, दोनों से अलग अलग सवाल होंगे, 2-2 सवाल होंगे। अब अगर 2-2 सवाल के जरिए सेगमेंट को टाई कर दिया तो जो लास्ट क्वेश्चन होगा, वो एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, वो जवाब वो टीम देगी जिसके कैप्टन पहले हैंड रेस कर लेंगे। अच्छा। अगर अयान भाई और हारिस भाई दोनों में से जो कैप्टन पहले हैंड रेस कर लें, वही टीम जवाब देगी। इस जवाब को पाने के लिए एक चीज करना जरूरी है, वो चीज ये है सेगमेंट पहले टाई होना चाहिए। अगर टाई होगा तो लास्ट क्वेश्चन होगा। यानी 3 ही क्वेश्चन है आपके पास? जी, मेरे पास टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 हैं जी, 2 इनसे होंगे, 2 इनसे होंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा वो टाई होने की सूरत में होगा, समझ गए आप? वरना तो वही जीत जाएंगे जी, जिनके वरना साथ। तो जिनके ज्यादा होंगे वही जीत जाएंगे। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? आवाजों से नहीं लग रहा कि आप दोनों रेडी हैं। रेडी हैं? रेडी हैं? रेडी हैं सन भाई? मैं तो रेडी हूँ, आप रेडी हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हूँ। क्या बात, जी, हम हर टाइम रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जी, तो पहला सवाल टीम ए वालों से। जी भाई हसन भाई, मुश्किल पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं? इस पे भी 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस। माइनस होंगे। हसन भाई बताइए, मुश्किल क्वेश्चन करूं या इजी करूं? इजी करूं या डिफिकल्ट करूं? इजी करते हैं। इजी कर लें? चले भाई, इनसे इजी करूं, इनसे इजी करूं? दोनों से इजी करते हैं। दोनों से इजी कर लो, और जो डिफिकल्ट है वो फिर किससे करूंगा? आपसे कर लेता हूँ। माशाअल्लाह करीम, क्या कहने हैं आप तो रेडी है ना हर मैं वक्त? तो रेडी हूं फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह, बनना लेकिन चाहिए। सवाल तो इनसे करना है ना, इनसे करना तो दोनों से इजी कर लें। और अगर जो मुश्किल है वो फिर किससे करेंगे? इसको भी छोड़ दें, आप बच्चे हैं ना। अल्लाह अकबर। चले भाई, कुछ ना कुछ इजी करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल बहुत इजी, कर लूं? रेडी है सन भाई? मैं तो रेडी हूँ, टीमों से पूछें। टीमें रेडी हैं? जी। चले, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह करीम समझ जाएगा। लेकिन सोचने वाला सवाल है और जवाब देने के सन पे 10 सेकंड का टाइम है, आपको काउंटडाउन देंगे। ठीक है जी। पहला सवाल, कितनी नमाजों में कुरान पाक की तिलावत नहीं की जाती? 10 9 कितनी नमाजें ऐसी हैं जिसमें 8 कुरान पाक की तिलावत नहीं होती? 6 2 दो। ठीक है, काउंटडाउन रोकिए। आप लोग कह रहे हैं 2 नमाजें हैं, नमाजों के नाम बताइए जिसमें कुरान पाक की तिलावत नहीं होती। जोहर असर। जोहर और असर में तिलावत नहीं होती? तिलावत नहीं होती है, ये लोग कह रहे हैं। तिलावत कौन सी होती है जोहर और असर में? सिर्री होती है ना? सिर्री होती है ना। जोहर और असर में तिलावत तो होती है, लेकिन वो सिर्री होती है। यानी नहीं सुना देती, लेकिन इमाम साहब तो कर रहे होते तिलावत। जी, इमाम साहब तो तिलावत कर रहे होते हैं, लेकिन बुलंद आवाज से नहीं की जा रही होती, जहरी तिलावत नहीं की जा रही होती, बल्कि सिर्री तिलावत की जा रही होती, लेकिन तिलावत तो की जा रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी टीम ए का जवाब गलत हो गया है। भी देखा जाए तो नमाज के फराइज में ना किरात करना। जी, नमाज के तो फराइज में है ना किरात करना। नमाज के फराइज में है, क्या फराइज में है? किरात करना। नमाज की 6 शराइत हैं और 7 फराइज हैं। फराइज के अंदर दूसरा जो फर्ज है, जो दूसरा फर्ज है तकबीर तहरीमा, क़ियाम, किरात। तीसरा जो फर्ज है वो क्या है? किरात है। तो किरात के अंदर किरात जो फर्ज है, किरात के बगैर तो नमाज ही नहीं है। नमाज ही नहीं है, तो आपने कैसे कह दिया कि जोहर और असर में किरात नहीं है? मैं बताता हूँ वो कौन सी नमाज है जिसके अंदर किरात नहीं है। मैंने आसान भी सवाल से पहले ही कह दिया किरात है था, लेकिन सिर्री है। किरात है ही नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं।
अच्छा मैं बताता हूँ, वो एक नमाज है जिसके अंदर किरात है ही नहीं, लेकिन वो नमाज किरात के बगैर मुकम्मल हो जाती है। अच्छा मैंने पहले ही कहा था ये सवाल से जवाब के अंदर गौर करना पड़ेगा, गौर करेंगे तो जवाब समझ आ जाएगा। और अभी मैं जवाब बताऊंगा तो आप सब सोचेंगे ये नमाज थी। वो एक नमाज है जिसके अंदर किरात नहीं की जाती और किरात के बगैर ही वो नमाज मुकम्मल हो जाती है। वो नमाज है नमाज जनाजा। कौन सी नमाज है? नमाज जनाजा। जी हाँ, नमाज जनाजा के अंदर किरात नहीं की जाती। जो गौर व फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह करीम जवाब आते रहेंगे। जी अगला सवाल, टीम बी वालों का पहला सवाल। जी भाई, इजी डिफिकल्ट? इजी, चले इजी कर लेते हैं। कुरान पाक के किस पारे में वुजू के फराइज बयान किए गए हैं? काउंट डाउन। 10 9 8 7 6 30वें पारे में। 30वें पारे में ये तुक्का लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। अब अगर जवाब याद ना हो, तुक्का सही लग जाए तो तुक्का लग जाए तो लग जाए, निशाने पर जाके लगे तो लगे, लगे तो लगे, वरना फिर वरना फिर माइनस। हम्म टीम ए के तो माइनस हो चुके हैं, माइनस टीम तो बी हो के देखते हैं माइनस होते हैं या नहीं होते। आप लोग कह रहे हैं 30वें पारे में। भाई टीम बी वालों ने इसका जवाब दिया कि कुरान पाक के 30वें पारे में वुजू के फराइज बयान किए गए हैं। और यहाँ पर टीम बी वालों ने भी गलती कर दी है और टीम बी ने भी अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। इसका दुरुस्त जवाब है, आप बता दे जरूर से। अरे मैं बता देता हूँ, इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक के 6ठे पारे में वुजू के फराइज बयान किए हैं। कुरान पाक के कौन से पारे में? 6ठे पारे में, पारा नंबर 6 सूरह मायदा की आयत नंबर 6, पारा नंबर भी 6 सूरह, उसके अंदर 6ठे पारे की कौन सी सूरह? सूरह मायदा। और सूरह मायदा की कौन सी आयत? आयत नंबर 6। इसके अंदर क्या बयान किए गए? वुजू के फराइज। जैसान भाई, वुजू के कितने फराइज हैं? वुजू के कितने फराइज हैं? 4 फराइज हैं। कौन कौन से हैं? सबसे यहाँ पर पहले मौजूद बच्चों से पूछें, आपसे पूछें? मैं कहूंगा कि इनसे पूछें, चलें मुझे इनसे तो मालूम पूछ है। लेते हैं। चलें भाई, जिनके हाथ में माइक है, पहला फर्ज बताइए वुजू का। चेहरा धोना। चेहरा धोना, अपना ये जो चेहरा है इसको धोना वुजू का पहला फर्ज है। जी भाई, दूसरा फर्ज बताइए। मसा मसा। दूसरा फर्ज, दूसरा फर्ज तरतीब के साथ बताया तो अच्छा तरतीब हो जाएगा। वाइज बताएंगे ना, सीक्वेंस वाइज बताएंगे तो समझने में भी आसानी होगी। जी भाई, दूसरा फर्ज यहाँ से कौन बताएगा? दूसरा फर्ज कोहनियों समेत हाथ धोना। आपने कहा कोनियों समेत हाथ धोना। बसान भाई, कोनियों समेत एक हाथ धोना है, दोनों हाथ धोने? ये तो इनसे सवाल होना जी चाहिए। भाई बताइए। दोनों दोनों धोने। जी हाँ, कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। इंसान का ये जो हिस्सा है ये कोनी कहलाती है। यहाँ तक इंसान को इसके समेत, इस तक नहीं बल्कि इसके समेत, इसके ऊपर हो जाए तो ये क्या है? मुस्तहब है। कोनियों समेत धोना फर्ज है, इसके ऊपर धोना मुस्तहब है। तो कोनियों समेत दोनों हाथ धोना ये क्या है? वुजू का फर्ज दूसरा फर्ज है। कौन सा फर्ज है? दूसरा फर्ज है। तीसरा फर्ज, चले भाई कौन बताएगा? जी क्या करें, इसमें भी पॉइंट दे दें इस पे भी पॉइंट दे देते हैं। क्योंकि टीम बी तो हिम्मत ही नहीं कर रही है। ये टीम बी के माइनस करना चाहिए अब हमें। और भी तो कोई है ना, अभी आप बता रहे थे वही तीसरा फर्ज है। मसा। नहीं, पूरे अल्फाज बताने। मसा तो है, चलेंगे मैं बता रहा हूँ। मसा करना। कितने सर का मसा करना है? पूरे सर का कर दें? पूरे सर का, यहाँ से सब जगह से, यहाँ से यहाँ से, यहाँ तक। यहाँ से, देखें यहाँ से सन भाई यहाँ यहाँ तक, यानी पूरा। यानी पूरा सर नलके के नीचे हम कर दें और मसा हो गया। ऐसा है नहीं तो फिर और कौन बताएगा टीम बी से? जी इनको माइक दीजिए, अली जर भाई को माइक दीजिए। चौथाई सर का मसा। जी हाँ, चौथाई सर का मसा करना है। यानी आप इसको इस तरह समझिए कि अब अपने सर को इमेजिन कीजिए, इस सर के 4 हिस्से करें, जो चौथा हिस्सा उसका मसा करना क्या है? जरूरी। फर्ज है। उसका मसा करना क्या है? फर्ज है। पूरे सर का मसा कर सकते हैं, सुन्नत मुबारका है। लेकिन जो फर्ज हमने यहाँ पर अभी क्या पूछा है? फर्ज पूछा है। तो चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। आखिरी फर्ज कौन बताएगा? चौथा फर्ज इजी। जी माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए। आपने बताया अभी तक? नहीं बताया, चलें आप बताएं। टखनों समेत दोनों पाँव धोना। जी हाँ, टखनों समेत दोनों पाँव धोना। ये वुजू का कौन सा फर्ज है? चौथा फर्ज। कौन सा फर्ज है? चौथा फर्ज। तो टोटल वुजू के कितने फराइज बने हसन भाई? 4। चलें अब आप बता दें सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले तो चेहरा धोना, इसके बाद कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, इसके बाद चौथाई सर का मसा करना, और जो चौथा फर्ज है वो है टखनों समेत दोनों पाँव धोना। जी हाँ, ये वुजू के फराइज है। इस बात का भी ख्याल रखिए कि आप ये ना सोचिएगा कि हम सिर्फ फराइज अदा कर लें और सुन्नतों को, मुस्तहबात को छोड़ दें। ऐसा हमने नहीं करना। सुन्नत का तर्क हमने नहीं करना, बल्कि तमाम सुन्नतें भी अदा करनी है। लेकिन ये फराइज हैं, ये मालूम रखना भी, ये जानना भी जरूरी है। तो हसन भाई, इस सवाल का इन्होंने जवाब
गलत दिया। गलत तो इन्होंने अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा माइनस दिए, करवा दिए। यहाँ वालों ने अपने 10 पॉइंट्स माइनस माइनस करवा दिए। तो अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। चले भाई, अगला क्वेश्चन टीम ए वालों से। कुरान पाक के मुताबिक शबे कदर कितने महीनों से बेहतर है? बहुत इजी क्वेश्चन जी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। अल्लाह अकबर। हमारे शबीर भाई, अगर गौर किया जाए तो रमजान में जब शबे कदर आती है तो इमाम साहबान बयान भी करते हैं कि जी। शबे कदर इतने सालों से बेहतर है। और अगर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र बंदा पढ़े और तफसीर पढ़े इसकी, बंदे को मालूम होगा कितने हजार लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्फ अरबी का एक लफ्ज है अल्फ, और अल्फ अरबी में कहते हैं हजार को। यानी शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। शबे कदर कितने महीनों से बेहतर है? 1000 महीनों से। तो हमारी टीम ए ने एक बार फिर गलती कर दी, और इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक के मुताबिक शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। कितने महीनों से? 1000 महीनों से जी। अगला क्वेश्चन टीम बी वालों से। चले भाई, कुरान पाक के किस पारे में अल्लाह पाक ने दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया? ये इमाम साहबान आयत मुबारक पढ़ते भी हैं दुआ में। रोज दुआ में ये आयत पढ़ी जाती है, दुआ के केवल आखिर 5 में। मरतबा जी नमाजों में, ऐसे ही, नमाज के बाद जब दुआ करवाई जाती ऐसे है। ही। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अम्मा पाड़ा। एक बार फिर टीम बी वालों ने जवाब दिया कि कुरान पाक के 30वें पारे में अल्लाह पाक ने दुरूद पाक पढ़ने को हुक्म दिया है। टीम बी वालों ने एक बार फिर गलती कर दी है। इसका दुरुस्त जवाब है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला सल्लल्लाहु मुहम्मद ताला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट में टीम ए ने भी कोई जवाब दुरुस्त नहीं दिया और टीम बी ने भी कोई जवाब दुरुस्त नहीं दिया। तो बल्कि 20 पॉइंट्स माइनस हुए हैं। जी हाँ, 20 पॉइंट्स माइनस हुए हैं। आगे हम आपसे स्कोर भी पूछते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी हसन भाई, आज टीम के ग्रैंड टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 30 पॉइंट है। जी हाँ, और आज हमारी टीम ए ने जो टोटल पॉइंट्स हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, सुभान। और टीम बी ने 40 नंबर हासिल किए। और टीम बी ने हासिल किए 40 पॉइंट्स। सुभान। जी 40 पॉइंट्स हासिल करके टीम बी आज के हमारे सेगमेंट्स को विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। जी अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बने। हम अपने प्रोग्राम को एंड करने की जानिब जा रहे हैं। हसन भाई, आपको बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बिल अज़हर तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया